जो भारतीय सेना है हमारा वो गुरूर है, हम भारतीयों का स्वाभिमान है। और पाकिस्तान को मानस पटल से, विश्व के पटल से समाप्त करने की क्षमता भारत रखता है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है, आर्थिक दृष्टि से, मजबूत सेना की दृष्टि से हर तरह से मजबूत है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए भारत की सरकार और भारत की सेना मजबूती से खड़ी है। पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान बना हुआ है, उस पाकिस्तान को कैसे खत्म किया जाए। भारत के सच्चे सपूत मरे तब उसे महबूबा मुफ्ती रोई नहीं। अब पाकिस्तान खत्म हो रहा है तो घड़ियालें आंसू बहा रही है। ये तो पक्के पाकिस्तानी हैं, इनको भारत सरकार ने एंटी नेशनल एक्ट में अंदर ठोक देना चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और इस वक्त पूरा भारत, पूरा विश्व की अगर बात करें तो नज़रें जो हैं सिर्फ भारत पर टिका के बैठी है कि आने वाला समय जो है वो भारत के लिए किस तरह से देखता है। और पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जा रहा है, भारत सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और 18 तारीख का इंतज़ार कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब 18 तारीख को क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, बातचीत में क्या बात होगी। और अगर बॉर्डर की बात किया जाए, बॉर्डर डिस्टर्ब था, सीज़ फायर का उल्लंघन लगातार ये भूखा नंगा देश पाकिस्तान जो है वो लगातार कर रहा है। इस सब पे बच्चे जो हैं, इंसान जो हैं, एक खुशी की लहर भी देखी गई, क्योंकि रोज़ की खिटखिट से अच्छा है कि इनको एक ही बार में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए आने वाले समय को लेकर। और अब देखा जाए तो भारत में भारत सेना के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के लिए मिशन सिंदूर को लेकर भव्य रैली जो है, तिरंगा रैली जो है, उसका आयोजन जगह जगह, नुक्कड़ नुक्कड़, गांव गांव में हो रहा है। इसी के चलते आज अखनूर में भी रखा गया, जिसमें सभी देशवासियों ने, अखनूर वासियों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने खूब ज़ोरों शोरों से भाग लिया। अगर हम संत समाज की बात करें तो वो भी पीछे नहीं, क्योंकि जब जब विपदा आई भारत पर, ये वही संत समाज है, ये वही मंदिरों का शहर है जहाँ पे संत समाज, साधु वर्ग के लोग भी सामने नजर आते हुए दिखाई दिए। इन सब पे बात करने के लिए हमारे बीच में महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे, लेके चलते हैं आपको उन्हीं के पास। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। जय श्री राम। महंत जी, एक बार फिर आपके साथ, क्योंकि जब भी भारत की बात आती है या हम आतंकवादियों की बात करेंगे तो आपने कभी भी पीछे नहीं हटे और उनको मुंह तोड़ जवाब, शायद अपनी वाणी से ही उन तक एक मैसेज जो है, संदेशा जो है, वो उन डरपोक लोगों को जो अपनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो भूखा नंगा देश जिनकी हम हर बार बात कर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो लोन लेकर भारत को डरा रहा है, धमका रहा है, परमाणुओं की धमकी दे रहा है, इस बार किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर सीज़फायर का उल्लंघन जो है वो हर बार किया जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी नापाक हरकतों से जो है फिर भी बाज नहीं आ रहा। रबिया जी, बात यह है, जब देश आज़ाद हुआ और 47 में देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, हर देश अपने तरीके से जीवन जीने की पद्धति पे चल पड़ा। और भारत तो अपने आप को मजबूत करने के लिए आर्थिक तौर पर, किसानी के तौर पर, सीमाओं की दृष्टि से, जात पात की दृष्टि से, भारत में शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, हर क्षेत्र में भारत ने बहुत विकसित कार्य किया। परंतु दुर्भाग्य है, पाकिस्तान आज़ाद होने के पश्चात भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारत को कैसे कमज़ोर किया जाए, भारत को कैसे हिंदू मुस्लिम फसाद में घुमाया जाए, जाति व्यवस्थाओं में किस तरह भारत को कमज़ोर किया जाए, यह 47 के बाद पाकिस्तान में, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में, क्षेत्र में, हर जगह यह मजबूती से कार्य किया।
और कश्मीर में भी बड़ी सक्रियता के साथ कार्य किया। 35 वर्षों से, मैं 85 से महंत हूँ, 35 से 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर उग्रवाद से दुखी है, पीड़ित है, लाचार है, असहाय मानता है अपने आप को। असहाय क्यों मानता है? क्योंकि हमारी सेना कमज़ोर नहीं है। भारत की जो सेना है, क्या थल सेना, क्या नभ सेना, क्या जल सेना, जो भारतीय सेना है, हमारा वो गुरूर है। हम भारतीयों का स्वाभिमान है। भारत की सेना भारतीयों का स्वाभिमान है, बच्चे बच्चे का स्वाभिमान है। और अब भारत आज विश्व में श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच चुका है। पर असहाय इसलिए हैं कि पाकिस्तान की सीमा पर, भारत की सीमा पर तो हमारे भारतीय जवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं और पाकिस्तान को मानस पटल से, विश्व के पटल से समाप्त करने की क्षमता भारत रखता है। भारत कोई कमज़ोर देश नहीं है। आर्थिक दृष्टि से, मजबूत सेना की दृष्टि से हर तरह से मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है, भारत जो कहता है वो करता है। और पाकिस्तान तो वहाँ के प्लेयरों को देखता हूँ, वो अफरीदी, वहाँ के नेताओं को देखता हूँ, तो मैं तो उनको देख के यह मेरे को लगता है कि जो विश्व का, जो सब देशों का एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म में पाकिस्तान को झूठ बोलने का ठेका अलॉटमेंट है। क्योंकि वो जो भी बोलता है झूठ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता है। अच्छा महंत जी, सोशल मीडिया में देखो, मीडिया में देखो, हर जगह देखो, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि झूठ की कोई सीमा होती है। पाकिस्तान तो सारी झूठ की सीमाएं मतलब वो उनकी मीडिया, और वो कह रहे हैं हम तो जो है वो जीत चुके हैं। मैंने कहा उतनी जो, अब देखिए ये जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पहले मरतबा हमला नहीं हुआ है। शिवखोड़ी में हमला, बाबा अमरनाथ की यात्रा में हमला, हमारे कश्मीर भाइयों पर हमला, हमारी बहन बेटियों पर हमला। अरे भाई, जो कश्मीर जो है, एक तो वो हमारा पाकिस्तान दुश्मन है ही है, और जो हमारे जम्मू में भी अंदर का पाकिस्तान बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या आज भारत सरकार को जो मैं अनुभव करता हूँ, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए भारत की सरकार और भारत की सेना मजबूती से खड़ी है। पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान बना हुआ है, उस पाकिस्तान को कैसे ख़त्म किया जाए। अभी पिछले दिनों आप देखिए, ये बेली चिराना में हमारे बेल्ट फोर्स के स्टेट जेक पुलिस को वहाँ के गुज्जरों ने पत्थर मारने शुरू, गाड़ियों में शुरू कर दिए। मेरे को तो लगता है जंग छिड़े तो सबसे पहले पुल को ही ब्लास्ट करेंगे, और उग्रवादी जो मिलता है भारत कश्मीर में आता है, वो किसी गुज्जर के पास मिलेगा, किसी मुसलमान की सपोर्ट से मिलेगा। भाई साहब, अगर हमारे गांव में कोई व्यक्ति आता है तो वो सबको मालूम हो जाता कि बाहर का व्यक्ति आया है। वो उनके घर में ही रहते हैं, उनके घर में। आपको पता है जो डोडा किश्तवाड़ में हमला हुआ था, हमारे आरएसएस के उन पर उनको मारा गया था, तो 62 दिन वो उग्रवादी उन क्षेत्र में उन मुसलमानों के घर में रहे। अब उनको हम कौन से राष्ट्रवादी मुसलमान कहेंगे? मतलब कि खाते इधर का है, गुणगान और मदद जो है वो यहाँ का बेल्ट फोर्स देख लो, जहाँ भी मुसलमान मिलेगा यहाँ पर। ये बात कहनी बड़ी बड़ी चुभ रही होगी, जब आपके माध्यम से जो देखेगा ना तो बोलेगा बाबा फसाद की बात करता है। पर सत्य तो सत्य है, सत्य को स्वीकार करना है। सबको, सत्य को कब तक आप अनदेखा करेंगे? कश्मीर में क्या है, जब कश्मीर में जब कहीं उग्रवादी जाता है तो किसी को मालूम नहीं होता है। आप देखो ना वो महबूबा मुफ्ती, आप जब उसके पिता जब होम मिनिस्टर बने, उसी वक्त कश्मीरियों को निकाला गया, उसी वक्त उसको किडनैप किया गया। ये जानकर काम करते हैं। ये देखो, जब से 35-40 सालों से हजारों लोग मर गए, बच्चे मरे, बीबियाँ मरी, बहनें मरी, बेटियाँ मरी, भारत के सच्चे सपूत मरे।
तब उसे महबूबा मुफ्ती रोई नहीं। अब पाकिस्तान खत्म हो रहा है तो घड़ियालें आंसू बहा रही है। सुविधा भारत की, भारत के अंदर तुम मुख्यमंत्री सीएम रही हो, सारी सुविधाएं तुम ले रही हो और उग्रवादियों के लिए आंसू बहा रही हो। जो देश के हजारों लाखों लोग मर चुके हैं कश्मीर में अभी, और हमारी कश्मीरी बहन बेटियों को चीर चीर कराने से, सरेआम घूम घूम गोली से भूना, तब इस महबूबा की आंखों में आंसू नहीं आए। ये तो पक्के पाकिस्तानी हैं। इनको भारत सरकार ने एंटी नेशनल एक्ट में अंदर ठोक देना चाहिए। इनको तो कसर छोड़नी नहीं चाहिए। अगर भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राजनीतिक शुद्धिकरण करें, बहुत बदमाश राजनीति में बैठे हुए हैं। जो पावर, जब तक पावर एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं बनेंगे ना, तो हमारी आपकी खूब चापलूसी करते हैं, खूब चापलूसी करेंगे, और जब पावर में आ जाएंगे तब इनका रंग देखो। ये दुर्भाग्य है भारत का। ऐसे गंदे नेताओं को निकाल के बाहर कर देना चाहिए, जो आज भी हिंदुस्तान की पावर लेके बैठे हैं, पर गुणगान जो है पाकिस्तान का गाते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। आपका कहने का मतलब है कि इन लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए जो उग्रवाद को पनाह देते हैं, जो उग्रवाद को पनाह देते हैं। अच्छे राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो नर को नारायण रूप में मानकर सेवा करते हैं, मनुष्य को परमात्मा रूप मानकर सेवा करते हैं। ऐसे लोग भी हमारे राजनीति में हैं, और ऐसे लोग राजनीति में हुए भी हैं जो आदर्श हैं, जो हम के लिए, एक पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे लोग भी हैं, परंतु दुर्भाग्य और कष्ट होता है जब मीडिया बंधुओं के सामने कभी बोलने का मौका मिलता है तो सोचता हूँ, हम भारत के लोग भारत की हवा, जलवायु, भोजन, पावर में रहते हुए पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक हमारी बच्ची वहाँ पर जम्मू में, उसको पाकिस्तान का झंडा मिला, तो वो, ये मेरा इस्लाम का झंडा है। कितना हमारे लोगों ने, यहाँ की बेटियों ने शादी की पाकिस्तान में, तो उनको हमदर्दी किसके से होगी? अपने खामिद से होगी कि घर से होगी? वहाँ के लोगों ने यहाँ शादियाँ की हैं। ये बहुत बड़ा जाल है जो कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई, उसने ऐसा जाल फेंका, राजनीतिक जाल फेंका कि मैं सत्ता में बना रहूं। अब क्या लगता है, मतलब पर मैं सभी लोगों को महंत जी, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, सभी लोगों को उठा के दोबारा से फेंक देना चाहिए? बिल्कुल जेल में अंदर करना चाहिए इनको, क्योंकि दुर्भाग्य है भारतवर्ष में जाल बिछा हुआ है ना, वो बड़ा भीषण जाल बिछा हुआ है। हमको भारत की शुद्धि की जरूरत है, क्या राजनीतिक तौर पर, क्या सामाजिक तौर पर, क्या जो बेल्ट फोर्स में भी नेता लोग हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये बताओ, पाकिस्तान का जो व्यक्ति आता है उग्रवादी, और वो कितना कुछ लेके आता है, हमारे बीच में रहता है, वो कैसे पलता बढ़ता है, उसको कौन पोषित करता है? हमारे ही लोग करते हैं। वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वो भारतवर्ष में रहते हैं। ये बड़ी विडंबना है, और इस पर हमको, मैं समझता हूँ, भारत सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जी महंत जी, पहले भी हम आए थे, तब युद्ध की घोषणा जो थी वो की जा रही थी कि आने वाले समय में युद्ध जो है वो हो चुका है। हम तैयारियों में थे, आपने कहा हम भी तैयारियों में हैं। ये पूरा यहाँ पे राहत केंद्र भी बन सकता है, लोग आ भी सकते हैं, उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं की यहाँ पे रहने की व्यवस्था जो है की जाएगी। अब वो समय है कि जब लोगों के बॉर्डर्स जो हैं, बॉर्डर एरिया डिस्टर्ब होने के कारण खाली करवा दिए थे, लोग वापस नहीं जा रहे। आने वाले समय में लोग चाहते हैं युद्ध हो, इस बार उस पार की बात हो, इस पार की नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इन सब को देखते हुए आप क्या चाहते हैं होना चाहिए? बात यह है कि रोज रोज मरने से तो एक दिन मरना ही अच्छा है, और देश के लिए मरना, शहीद होना, ये बड़े गर्व और सम्मान का विषय मैं मानता हूँ। हम सनातन धर्मी हैं लोग, और इस बात को जानते हैं कि जन्म भी सत्य है,
तो मृत्यु भी सत्य है। जी। मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है, उसके बाद पुनर्जन्म भी है। इसलिए जब मरना है तब तो मरना ही मरना है। आप बॉर्डर में देखिए ना, जो बॉर्डर में रहने वाले गांव के लोग हैं हमारे, रोज़ 2-4 दिन छोड़कर पाकिस्तान गोलीबारी करता है। कभी छोटी गोली छोड़ता है, कभी बड़ी गोली छोड़ता है। आए दिन हमारे फौजी शहीद होते हैं, आए दिन हमारे जो पब्लिक है वो शहीद होती है। और पाकिस्तान ने अभी जो कुछ भी किया है वो हमारे सिविल लोगों को भी ही पर परेशान किया है। आर्मी तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं है। वो तो हम निहत्थे लोगों पर अत्याचार कर सकती है, निहत्थे लोगों पे परमाणु की धमकियां जो हैं वो दे रहा है। अब तो भूचाल भी आना शुरू हो गए हैं वहाँ। बात यह है, परमाणु की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा कि भैया वो परमाणु की धमकी देता है तो जो हमारे पास में हैं तो क्या दिल्ली, क्या दीपावली के पटाखे चलाने के लिए है? पाकिस्तान ये धमकी दे रहा तो अपने वजूद को देख ले। हिंदुस्तान कितना बड़ा, परमाणु जहाँ फेंकेंगे नुकसान होता है, पर वो क्या बचेगा? उसका तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। इतना सा तो है। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान, जब तक एक बात कहूँ आपको, आप लौकिक जीवन में देखिए ना, आप मीडिया में हैं, आप कुछ मीडिया में भी गंदे लोग होते हैं। जब तक वो गंदे लोग इनको किनारा नहीं करेंगे, उनको लाइसेंस को आप कैंसिल नहीं करेंगे, तो वो हर समय किसी को ब्लैकमेल करते रहेंगे। जब तक पाकिस्तान का थोपड़ा साफ नहीं होता है, यह उग्रवाद को छोड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि उसके नाम पर इसको विश्व के जो देश है उनसे भीख मांगता है, उनसे डोनेशन लेता है, और करता क्या है? उग्रवाद को ही, छोटे बच्चों को गन देता है। पढ़ाई शिक्षा तो उसके बस की बात नहीं है। वहाँ के लोग भी परेशान हैं। मैं समझता हूँ अगर भारतवर्ष का हर व्यक्ति, चाहे किसी रंग भेद का क्यों ना हो, किसी वर्ण का क्यों ना हो, यदि वो देश का, इस भारत माता का सच्चा सपूत बन जाए, भारत पर मर मिटने की ठान ले, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान उस दिन ही उग्रवाद से मुक्त हो सकता है। क्योंकि इसमें उस उग्रवाद को बढ़ाने के लिए हमारे देश में बैठे हुए लोग हैं, जो शायद सरकार भी जानती होगी पर छेड़ नहीं पाती है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर 45 वर्षों से हूँ और सर व्यवस्था को देख रहा हूँ, और देखते देखते इस मौके बात पर नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि उग्रवाद का जो जन्मदाता हम लोग ही हैं। अगर हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति आ जाए, वो अलग ही दिखता है। आजकल हमारे यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बड़े आए हुए हैं, वो अलग ही नज़र आते हैं। तो जो पाकिस्तान से उग्रवादी आएगा वो नहीं समझेंगे कौन आया कौन नहीं आया है। वो उनके बीच में वो यहाँ के लोग उसकी सपोर्ट करते हैं, जिस सपोर्ट के कारण वो हम लोगों पर गोलियां चलाता है और हम लोगों को मारता है और एक न्यूज़ बनाता है वर्ल्ड में। अब विचार करिए कि पाकिस्तान के जो मैं समझता हूँ बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग होंगे, सारा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान से पोषित उग्रवादी है, जहाँ जिसने आकर भारतीयों पर, निहत्थे लोगों पर जाति पूछकर, कपड़े उतरवाकर गोली मारी है, भूना है, सब जानते हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं? नहीं जी, ये हिंदुस्तान ही करवा रहा है। कहने का मेरा भाव आपसे ये है, वो तो झूठा आदमी है। झूठे आदमी की लंबी बात क्या करेंगे आप? उसका तो कोई मकसद ही नहीं है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है, उसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसका काम है उत्पात करना। वो उत्पात करेगा तो चर्चा में रहेगा। तो मैं यही बात कहूँगा मोदी जी से। पाकिस्तान ये कह रहा है कि समझौता करना है 18 तारीख तक ही। 18 तारीख तक क्या समझौता करेगा वो? ये तो किस कारण मोदी रुक गए। अगर ना रुकते तो अभी तक पाकिस्तान जहन्नुम में पहुंच चुका होता। अच्छी बात है, एक नाई बाल बना रहा था, उसने कहा कितने बाल हैं? नाई ने कहा थोड़े समय में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान को जब वो इस सृष्टि से ही उसका
सिस्टम समाप्त हो जाएगा और जो वो न्यूक्लियर धमकी देता है वही जब उसके यहाँ विकसित होंगे, फटेंगे, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, पर नुकसान हमारा भी होगा। हम मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी, ना हमारे लोग मरे ना उनके लोग मरे, हम लोग शांति के रास्ते पे चलें, सद्मार्ग के रास्ते पे चलें, विकसित बने। आपस में किस बात की, आप अपने घर रोटी खा रहे हैं। क्या युद्ध जो है वो किसी चीज़ का हल है? पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए तो हल ही है युद्ध, और जब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा तब तक उग्रवाद समाप्त नहीं होगा। इस बात को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ और कश्मीर में मेरा जाना आना रहता है। अपने लोगों के लिए, जो बॉर्डर के लोग हैं, उनके लिए कोई संदेश है? मैं जरूर, मैं हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारे सनातनी और भारतीय भाई बंधु रहते हैं उनके साथ सरकार भी है। मैं धर्म गुरु होने के नाते भारत का हर व्यक्ति उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, उनकी सेवा में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में हर व्यक्ति सहयोगी है। मैं उनसे यही कहूँगा कि हमने पीछे नहीं हटना है, हमने चट्टान की तरह खड़े रहना है और पाकिस्तान को निसे नाबूद करना है। जब तो वो निसे नाबूद समाप्त हो जाएगा, उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, भय की ज़रूरत नहीं है। सबरी को भी इतना समय लगा भगवान राम की ध्यान भक्ति में, तब भगवान के दर्शन हुए। अब वो वक्त आ गया है पाकिस्तान के खात्मे का, अब कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। पाकिस्तान ने ख़त्म होना ही है, होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी। ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी। अगर उग्रवाद को ख़त्म करना है तो पाकिस्तान का सर्वनाश ज़रूरी है, ये कहना है रामेश्वर दास जी का। और इस पे आप क्या कहते हैं? जय हिंद ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है हर भारतीय के लिए एक खुशी की लहर लेके आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो अंत है वो नज़दीक है। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।